इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, भारत के अंदर किसानों ने इस प्रकार का आंदोलन चलाया जिसके अंदर देश के सबसे मजबूत नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी झुकना पड़ा और उस आंदोलन की चर्चा पूरी दुनिया में हुई कि हिंदुस्तान के अंदर किसानों ने कितना बढ़िया आंदोलन चलाया और इस प्रकार की मूवमेंट चली कि वहां की सरकार को उसके आगे घुटने टेकने पड़े। उसके बाद किसान नेताओं की पूरे हिंदुस्तान में तूती बोलने लगी और अनेक किसान नेता पैदा हो गए। उसके बाद दूसरा आंदोलन चला, वह भी उसी तर्ज पर चला जैसे पिछला आंदोलन पंजाब से चला था। उसके बाद हरियाणा में आया, हरियाणा में संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद से पूरा हरियाणा उठ खड़ा हुआ आंदोलन के समर्थन में। और उसके बाद पंजाब हरियाणा दोनों मिलकर दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने डेरा जमा दिया। उसके बाद जितने भी देश के तमाम हिस्से थे, हर जगह आंदोलन का समर्थन हुआ और हर जगह से लोग आंदोलन में शरीक भी हुए। अब की बार भी जिसको किसान आंदोलन पार्ट 2 कहा गया, उसी तर्ज पर पंजाब से चला, पंजाब से फिर हरियाणा, परंतु इस बार सरकार ने मुस्तैदी दिखाते हुए आंदोलन को बॉर्डर पर ही रोक दिया और उसके बाद लगातार 13 महीने से आंदोलन बॉर्डर पर ही डटा रहा। उसके बीच में चुनाव हुए, अन्य घटनाएं हुई, सारा जिक्र हम करेंगे। और अब हालात क्या हो गए, जो किसान नेता, जो किसानों के समूह केजरीवाल को किसानों का बहुत बड़ा हितैषी मानते थे, उसी आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने का काम किया। आखिर ऐसा क्या हो गया जो किसान नेता केजरीवाल की शान में कसीदे पढ़ते थे और अभी उसी केजरीवाल की सरकार ने यह आंदोलन कुचल दिया? इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। राम राम। प्रद्युमन भाई, जी। जो किसान नेता जी। केजरीवाल को अपना बहुत बड़ा हितैषी मानते थे जी। और ये कहते थे कि जितनी मदद केजरीवाल ने हमारी की शायद ही कोई सरकार कर सकती थी। जी। अभी एकाएक क्या परिस्थिति बदल गई, जो आम आदमी पार्टी ने वहां सभी दर्शक लोगों के सामने भी हमने भी देखे हैं, जिस प्रकार से नेताओं की धरपकड़ शुरू हुई, जिस प्रकार से डल्लेवाल को उठाया गया, मीटिंग से निकलते ही किसानों को हाईजैक कर लिया गया और फिर बॉर्डर की तस्वीरें भी देखी, ये क्या हो गया? देखो, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से मीटिंग के तुरंत बाद जो सरकार ने या प्रशासन ने किसानों के साथ व्यवहार किया, किसान नेताओं के साथ व्यवहार किया जी, वो बड़ा निंदनीय है जी। और उसने कहीं ना कहीं, हम अगर ये कहें कि एक विश्वासघात करने का काम किया गया है। अच्छा। क्योंकि अगर इसको आंदोलन को कुचलना था, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके खिलाफ आंदोलन हो, वो चाहे किसी की भी सरकार बिल्कुल ठीक बात है। और सरकारें अक्सर आंदोलनों को कुचलती भी हैं। कुछ एक आंदोलन ऐसे होते हैं जिसमें जब जन समूह बड़े लार्ज स्केल पर शामिल हो जाए तो फिर वो आंदोलन जीत भी हासिल कर लेते हैं। ठीक है बात। तो बहुत आंदोलन में हार होती है, बहुत आंदोलनों में जीत होती है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ वो एक तरह से विश्वासघात की श्रेणी में इसलिए माना जाता है कि एक तो आप उनको मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, केंद्र के इतने बड़े बड़े मंत्री वहां रहे हैं, पंजाब की सरकार के मंत्री उनसे बात कर रहे हैं जी, और उसके बाद तुरंत ये एक्शन लेना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि सरकार की मंशा टोटली सही नहीं है। अच्छा। दूसरी तरफ जिस तरह से पंजाब में अभी एक उपचुनाव की जो बड़ी चर्चाएं हैं और जिस उपचुनाव पर इस तरह की नजरें हैं, बल्कि जो नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं वो तो यहां तक भी कह रहे हैं कि इस एक सीट के बाद जो आगे राज्यसभा की सीट अगर खाली होगी, उनका कैंडिडेट जीत गया, जी जी, तो वो राज्यसभा की सीट पर अरविंद केजरीवाल पंजाब के
माध्यम से और राज्यसभा में जाएंगे क्योंकि वो खुद एमएलए का चुनाव हार गए। बिल्कुल बिल्कुल। और एमएलए का चुनाव हारने के बाद अब वो विधानसभा में तो जा नहीं सकते, दिल्ली में कोई एमएलए इस्तीफा भी नहीं देगा जो हालात हैं, और दे भी दिया तो बीजेपी जीतने भी नहीं देगी, बिल्कुल, क्योंकि राज उनका आ गया। तो अब वो राज्यसभा में जाने के लिए भी कहीं ना कहीं अपनी उधेड़-बुन कर रहे हैं, हर नेता करता है। लेकिन जिस तरह का इस किसान आंदोलन पार्ट 2 में व्यवहार सरकार का रहा, व्यवहार किसानों का रहा, क्योंकि किसानों ने भी तो ज्यादा समर्थन नहीं दिया ना आंदोलन को। बिल्कुल। पिछला जो आंदोलन था और इसमें दिन रात का ये अंतर था कि वो आंदोलन अकेले किसानों का ना होकर के आम जनमानस का आंदोलन बन गया। उसमें तो गांव गांव से लोग जो है सैकड़ों की तादाद में गए। बिल्कुल। उन्होंने खुद चंदा इकट्ठा करके, पहली बार ऐसा आंदोलन में हुआ है कि अपने घर से पैसा लगा करके, अपना चंदा इकट्ठा करके, तो वहां इतनी बड़ी भारी तादाद में लोग पहुंचे हैं जी जिसकी वजह से वो आंदोलन कामयाब हुआ। बिल्कुल। और देश के सबसे ताकतवर जो नेता हैं आज के दिन, उनको ये कहना पड़ा कि मैं अपने किसान भाइयों को नहीं समझा पाया, तो कहीं ना कहीं उनको झुकाया गया जो कभी नहीं झुके थे। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो है ग्राउंड का आंदोलन नहीं बन पाया। ये कुछ एक पहली बात तो इसमें ये थी कि किसान आंदोलन के जो आगू नेता हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट के हों, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली किसी ना किसी पार्टी के संपर्क में ही, या वो राजनीति की मंशा उनकी है। जी। कोई अपनी पार्टी भी बना लेता है, कोई किसी पार्टी की टिकट ले आता है, तो सबका राजनीति का जो एक चस्का जिसको बोलते हैं, जी। वो ज्यादातर किसान नेताओं को चस्का है। और उसी का एक परिणाम था कि जब ये टोलों पर बैठे थे, या उसके बाद जब किसान मूवमेंट में जो बॉर्डरों पर बैठे थे, तब से आप देखो कितनों ने सरपंची का इलेक्शन लड़ लिया, किसी ने जिला परिषद का लड़ लिया, कोई ब्लॉक समिति का लड़ लिया, किसी ने एमएलए का लड़ लिया, किसी ने एमपी का लड़ लिया। तो लगातार जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी बात होती है हर चीज में विश्वास की। जब एक बार विश्वास डिग जाता है किसी चीज से, तो उसके बाद फिर विश्वास दोबारा जमाना बड़ा टेढ़ा काम है। अब जो ये किसान आंदोलन के आगू नेता हैं, इनसे विश्वास आम जनमानस का इसलिए उठ गया है कि इनमें से कुछ एक लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। और पिछले आंदोलन में भी ये बड़ी चर्चाएं थी कि राकेश टिकैत कभी भी जो है आंदोलन को कमजोर कर सकते हैं। घर घर में, आम जनमानस में, किसानों में ये चर्चाएं थी, और वो टिके रहे, नहीं अडिग हुए, तो उसका परिणाम ये रहा कि वो जीत गए। तो प्रद्युम्न भाई, बीच बीच में किसान नेताओं पर यह भी आरोप लगते रहे कि वो सरकार से मिले हुए हैं जी, तो ऐसा भी था क्या? देखो, कुछ एक ऐसे किसान नेता हैं, कुछ एक ऐसे संगठन भी हैं जो सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं, तारीफ के पुलिंदे भी बांध रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो किसान आंदोलन के ये आगू बने बैठे, इनमें से कितने एक ऐसे हैं जो आज खेती कर रहे हैं? बहुत गंभीर प्रश्न है। कॉर्पोरेट किसान बोला गया इनको। कितने ये जो प्रधान बने घूम रहे हैं, इनमें से कितने एक लोग खुद हल बा रहे हैं, वो ट्रैक्टर से जो है अपने खेत को जोत रहे हैं। कितने एक लोग हैं, कितने एक लोग हैं जो सरसों काट रहे हैं अभी। ठीक बात है, ठीक है ना। इनमें से कई तो ऐसे मिलेंगे जो व्यापारी टाइप के, कोई आड़त की दुकान कर रहे हैं, ठीक है, कोई अपना और बिजनेस कर रहे हैं, किसी के पेट्रोल पंप, ठीक है, सबका अपना अपना मतलब बहुतों के इस तरह के मिलेंगे। लेकिन इस आंदोलन में कुछ एक चीजें ऐसी भी हुई, जो किसान आंदोलन पार्ट 2 हुआ, पार्ट 1 हुआ, जिसने लोगों को लड़ना सिखाया, जिसने ये सिखाया कि कोई सरकार कितनी ताकतवर हो, अगर आम जनमानस इकट्ठा हो जाता तो उसके सामने सरकार की कोई ताकत नहीं। ये एक अच्छी चीज हुई, वो एक बहुत अच्छी चीज हुई, और ये वर्षों बाद देखने को मिला। या तो देखो देश में कब कब देखा गया, या तो जेपी की जो मूवमेंट हुई, जेपी नारायण की 1975 में, उस समय इंदिरा गांधी देश की सबसे ताकतवर नेता थी, बल्कि दुनिया की ताकतवर जो लीडर्स थे उनमें गिनती थी। उनको जो है उन्होंने झुका दिया पूरी तरह से, चुनाव तक हार गई। बिल्कुल बिल्कुल। और या फिर अन्ना हजारे की एक मूवमेंट हुई, जिसमें 2011 में उस समय देश में सबसे ताकतवर अगर कोई थी तो सोनिया गांधी थी। और उस सरकार में भी उसका सरकार चली गई उस मूवमेंट के बाद। अब ये पहला ऐसा मौका मिला है, देखो कितनी गंभीर और सोचने वाली बात है कि आखिर कमी कहाँ रही। जेपी मूवमेंट देखो, उससे भी पहले आजादी के समय जब महात्मा गांधी से लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, जितने भी जो देशभक्त थे, उन्होंने जो मूवमेंट की, उसका परिणाम ये रहा कि अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। ठीक है बात। जेपी की जो मूवमेंट हुई, उसका परिणाम ये रहा कि इंदिरा सरीखी नेत्री चुनाव हार गई।
ठीक बात है। ठीक है, कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, बिल्कुल चौधरी बंसी लाल, इंदिरा गांधी, जो बड़े बड़े नेता थे बिल्कुल सब धराशायी हो गए। बिल्कुल। और उसके बाद अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई, कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई, होगी, विपक्ष के लायक भी नहीं बची। ये पहला ऐसा वाक्य बना कि इतना व्यापक स्तर पर आंदोलन, 13 महीने दिल्ली के बॉर्डर बंद, ठीक है, और उसके बावजूद मोदी की सरकार फिर आ गई। तो कहीं तो कोई तो कमी रही। मोदी की सरकार आ गई और बीजेपी की हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार आ गई। बीजेपी की हरियाणा में आ गई, उत्तर प्रदेश में आ गई, महाराष्ट्र में आ दिल्ली गई, में आ गई, महाराष्ट्र में आ गई। जहां जहां किसान आंदोलन का इफेक्ट था उन राज्यों में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो इसने कहीं ना कहीं ये सोचने पर विवश कर दिया कि आखिर इस किसान आंदोलन में कमी कहां रही, क्योंकि लोगों का तो पूरा जन समर्थन था, इतनी भारी तादाद में लोग थे, हजारों लोग वहां, मैं खुद गया हूं वहां, जी जी, ठीक है, तो मैंने वहां देखा है कि किस तरह से लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था। बिल्कुल। तो कमी मैं जो समझ रहा हूं वो कमी रही लीडरशिप के विश्वास की, क्योंकि जिस घर में घने चौधरी हो ना उसमें बात बनती नहीं। यहाँ किसान आंदोलन में चौधरी ज्यादा थे और सारे एक से एक बढ़ करके चौधरी हैं, कोई अपने आप को कम चौधरी नहीं मानता। ये पहला आंदोलन क्यों कामयाब हुआ? पहला आंदोलन इसलिए कामयाब हुआ जो स्कीम बना, पूरे जो कर्मचारी जितने संगठन था उनकी एक यूनिट बनी और उसकी वजह से एक ताकत मिली उनको, जिसमें तमाम केरल से लेकर के तमिलनाडु से लेकर के पूरे भारत के किसान थे। बिल्कुल। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2 संगठन कर रहे, ठीक है, एक ने खनौरी बॉर्डर पर लगा दिया अपने, ठीक है, दूसरे ने शंभू बॉर्डर पर लगा दिया। लेकिन उसका आउटपुट क्या हुआ? बहुत से संगठन, किसान संगठनों ने ये कहा कि हमारा इस आंदोलन से कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, जो आंदोलन कर रहे हैं, मैंने पहली बार ऐसा देखा है, वरना होता क्या है कि जो आदमी आंदोलन करता है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, संघर्ष कोई भी करता है, तो उसको तो जितनी ज्यादा पब्लिक आएगी उतनी तो चाहिए, कितने भी नेता हो भाई दो समर्थन। बिल्कुल। लेकिन यहाँ वो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने दम पर लड़ेंगे, हाँ, हम समर्थन लेंगे, हम समर्थन नहीं लेंगे, वो कंडीशन रख रहे थे। तो कितनी बड़ी और अचंभित करने वाली बात है। क्या अकेला सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल एक आमरण अनशन से इस तरह की एमएसपी की जो मांग है, जो इतना बड़ा मुद्दा है, देशव्यापी मुद्दा है, उसका समाधान करवा पाएंगे? बिल्कुल। हमने पहले भी इन चीजों पर चर्चा की थी कि ठीक है, अकेला आदमी पता नहीं क्या कर दे, लेकिन आज जो हालात है उसमें अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। जो ये मुहावरे लोकोक्तियां बना रखी हैं, ये यूं थोड़ी बन रही हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इन किसान आंदोलन पार्ट 2 के जो अगवानी जो लीडर कर रहे थे उनकी भी कमियां रही, और सबसे बड़ी बात जो विश्वास खत्म हुआ। वरना आप देखो, किसान आंदोलन का आज भी इतना बड़ा रोब है, अगर किसान एक कॉल कर दें टोल बंद हो जाते हैं, आज भी बिल्कुल हो जाते हैं ना। एक छोटा हा कोई भी मुद्दा हो, अगर तुरंत एक कॉल में टोल बंद, टोल फ्री। फायदा किसको? उससे आम जनमानस, अकेले किसान को थोड़ी, आम जनमानस को भी है। सबकी गाड़ियां फ्री चलती हैं। किसान के पास कारें कहाँ हैं? चलो हैं कुछ एक लोगों के पास, लेकिन जो है आम जनमानस को फायदा होता है। उसके बावजूद मैं एक बहुत अचंभित करने वाली बात बताऊं, जिसकी वजह से ये किसान आंदोलन पार्ट 1 भी पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि मोदी जी ने ठीक है वो उल्टे ले लिए 3 कानून, और तो कुछ नहीं हुआ उसमें, वो एमएसपी आई ने कुछ हो रहा है। उसमें एक बहुत सोचने वाली बात यह है कि जो लोग वहां फ्री टोल क्रॉस कर रहे थे 13 महीने, उनको भी कोई गुणशान नहीं, वो भी यूं कह रहे हैं भाई ये तो वैसे बैठे हैं बिना काम, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तो इनकी समझाने में चूक रही है। बिल्कुल। या जो जिनके खिलाफ ये आंदोलन कर रहे थे, जिस बीजेपी की सरकार के खिलाफ ये मूवमेंट कर रहे थे, वो सरकार वाले लोगों को ये समझाने में कामयाब हो गए कि भाई ये किसान आंदोलन वाले तो बिना काम की बात कर रहे हैं, बेमतलब। वरना आप एक बात बता, लोगों को तो हजारों हजार रुपए का फायदा हुआ है। ठीक बात। सिर्फ एक टोल से कितने साधन हर रोज फ्री गए। चलो ये तो एक बात हुई प्रद्युमन भाई, लेकिन बात करते हैं सरकारों की। देखिए, बीजेपी का तो क्लियर एजेंडा था कि वो तो किसान आंदोलन के, जो उन्होंने कहा था भाई ये किसान आंदोलन जो चल रहा है खामखा चल रहा है, हम तो एमएसपी दे रहे हैं, हमारी सरकार किसानों को लाभ ज्यादा दे रही है। पहले से अगर तुलना करोगे आप, आज जो हमारे किसानों के लिए जो कल्याण के कार्य चल रहे हैं, स्कीमें चल रही हैं, वो और सरकारों की तुलना में ज्यादा चल रही हैं। वो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आम आदमी पार्टी का सबसे ज्यादा जिक्र हम करें, विपक्षी दल तो कई और भी हैं। आम आदमी पार्टी केंद्र में क्यों है? क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा किसान
हितैषी बात करती रही है, किसानों के समर्थन की बात करती रही है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम दिल्ली में ये व्यवस्था कर देंगे, पंजाब में किसानों के लिए ये व्यवस्था कर देंगे। एकाएक आम आदमी पार्टी को क्या हो गया जो उन्होंने किसानों को जबरन उठा दिया? देखो ऐसा है, आम आदमी पार्टी की जब दिल्ली में सरकार बनी उसके बाद केजरीवाल ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की और जिसका ढिंढोरा आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे भारत में खूब पीटा। और उन्होंने यहां तक भी कहा कि पूरे देश में सबसे ज्यादा मुआवजा देने वाली अगर कोई सरकार है तो वो केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली की सरकार है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तो बार बार खुद को किसान ही मानते हैं, किसान का बेटा कहते हैं। और पंजाब में भी उन्होंने बहुत सी इस तरह की बातें कही कि हमारी सरकार किसानों के लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन मैं इसमें दो पहलू समझता हूं जो ये मामला था। एक तो कोई भी मूवमेंट हो, कोई भी आंदोलन हो, वो जितना लंबा खिंचता जाएगा ना उतना वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि आम जनमानस कितने के दिन आएगा। ठीक बात। अब उन्होंने इतने महीने से वो बॉर्डरों पर बैठे हैं। ये तो मैं एक और खास बात बताता हूँ, इसकी गिनती भी पूरे देश में और विशेषकर हरियाणा और उत्तर भारत में इसलिए होगी इन दोनों बॉर्डरों की, जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल ने आमरण अनशन का ऐलान किया। वरना तो ये पहले 9 महीने पहले बैठे थे। सही बात है, 9 महीने से बैठे थे ये। बिल्कुल। लेकिन जब तक उन्होंने आमरण अनशन का ऐलान नहीं किया और जब तक ये नहीं लगा लोगों को कि ये मर सकते हैं, उन्होंने 120 दिन से ऊपर हो गए, बिल्कुल ठीक है, तो तब ये मूवमेंट कहीं ना कहीं हलचल में आई। अब केजरीवाल की सरकार ने या भगवंत मान की सरकार ने क्यों किया, केजरीवाल की पार्टी की सरकार ने, मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि वहां जो उपचुनाव होना है और दूसरा इस मूवमेंट से कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग है वो जरूर नाराज था। और किसान आंदोलन पार्ट 1 में भी व्यापारी वर्ग नाराज था, बिल्कुल था, और जिसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना भी पड़ा। अब केजरीवाल की पार्टी को ये समझ में आ गया होगा कि अकेले किसानों के वोटों से तो काम चलेगा नहीं, तो व्यापारी वर्ग भी चाहिए, शहरों के भी वोट चाहिए, क्योंकि बॉर्डर बंद होने से देखो बहुत अव्यवस्थाएं भी फैलती हैं, ठीक है। अच्छा, एमएसपी की जो मांग की बात है वो ये है नहीं, एक बार एमएसपी पे बाद में आएंगे प्रद्युम्न भाई, आम आदमी पार्टी का एजेंडा क्लियर करते हैं जी। क्या लुधियाना के अंदर जो उपचुनाव है जी, तो वहां पर आम आदमी पार्टी को यह लगने लग गया कि आंदोलन से हमें उपचुनाव में नुकसान होगा? देखो निश्चित रूप से लग रहा है, कोई दो राय नहीं इसमें। ये हमने शुरू में भी ये बात कही कि इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी हर हालात में जीतना चाहती है, और उसका कारण सीधा ये है कि दिल्ली चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल कहीं ना कहीं टूट चुका है और मनोबल पूरी तरह से डाउन है। और हर तरफ से एक आवाज आ रही, पंजाब से बहुत लोगों के हमारे पास फोन आ रहे हैं, हर तरफ से ये आवाज आ रही है कि भगवंत मान की सरकार अगले चुनाव में जाएगी। अच्छा, अब कौन बनाएगा उस समय की बात आगे, लेकिन उस सरकार को बनाए रखने के लिए, उस इमेज को बनाए रखने के लिए ये उपचुनाव हर हालात में जीतना जरूरी है भगवंत मान के लिए। क्योंकि भगवंत मान जब लोकसभा के सांसद थे और उसके बाद जब वो सीएम बने तो अपनी लोकसभा की सीट भी जो उनकी पार्टी हार गई थी, ठीक है, और उसके बाद एक बड़ा डाउनफॉल आया उनका कहीं ना कहीं। अब जो है ये उपचुनाव जीतना हर हालात में उनके लिए जरूरी है, और इस उपचुनाव के मायने ये भी हैं कि इस उपचुनाव को जीतने के बाद जो चर्चाएं हैं कि राज्यसभा के माध्यम से और दोबारा सक्रिय राजनीति में अरविंद केजरीवाल फिर से एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अब तो चुनाव हार गए। अब वो जिस सीट पर उपचुनाव है वो भी शहरी बाहुल्य सीट है, और शहरों में आप एक चीज देखो, हम हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में ये बात समझा दें, किसान आंदोलन का सबसे मोटा नुकसान अगर कांग्रेस को कहीं हुआ तो शहरी क्षेत्रों में और जो गैर जाटक क्षेत्र है उनमें कहीं ना कहीं ज्यादा हुआ है। ठीक कर रहे हैं। वही हालात पंजाब में है। पंजाब में भी इस किसान मूवमेंट का देखो जो नुकसान है वो मौजूदा सरकार को भी होता है, बिल्कुल, और हरियाणा में भी मौजूदा सरकार को हुआ है कई इलाकों में, इसमें भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो जाट डोमिनेटेड विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें बीजेपी कहीं ना कहीं हारी भी है। लेकिन गेन कौन कर, मतलब लोगों को समझा कौन पाता है, बीजेपी वाले समझाने में कामयाब रहेगी। अब इस आंदोलन को दोनों एंगल से हम देख सकते हैं। एक तो ये है कि आंदोलन धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, मजबूत नहीं हो रहा था आंदोलन, ठीक है, हर रोज कमजोरी हो रहा था। और दूसरा, इतना लंबा आंदोलन जब चलता है तो जो धरने पर बैठे होते हैं ना वो भी बेचारे उकता जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, मैंने बहुत से ऐसे आंदोलन भी देखे हैं
जिसमें कोई आदमी एक बार भूख हड़ताल पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन फिर जो है लगातार रेगुलर उस भूख हड़ताल को रख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता और है। वो शर्म का विषय भी हो जाता है। बिल्कुल अपने आप खोलने कैसे, हल कोई निकल नहीं रहा, मांग बहुत बड़ी थी, बिल्कुल। बीच में लोग आ नहीं रहे थे बीच बिचाव करने के लिए, तो बड़ी फंस सी गई थी बात। और दूसरी मेरा ये मानना है, हमने एक वीडियो में पहले भी बोला था कि जान सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आदमी जिंदा रहेगा तो फिर लड़ लेगा सरकार से, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ उनको कुछ हो जाता डल्लेवाल साहब को, ये तो परमात्मा का शुक्र है कि वो आज हमारे बीच में हैं, अगर उनको कुछ हो जाता तो फिर उस आदमी की भरपाई क्या कभी हो पाती? अच्छा एक बात और बताइए प्रद्युम्न भाई, बीजेपी का आरोप था ये कि यह जो आंदोलन है यह कांग्रेस ने शुरू करा था जी, और बाद में इसमें आम आदमी पार्टी शामिल हो गई जी। तो क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने बुने हुए जाल में ही फंस गई? देखो, मैं ये मान रहा हूं कि आंदोलन के मुद्दे, क्योंकि अभी कांग्रेस और आम आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसको आंदोलन को जारी रखवाएं, मदद करें इनकी, या इसको उठवाएं, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये वही चीज होगी जब जाट आरक्षण हुआ है ना हरियाणा में, तो उसमें लग तो ये रहा था कि कांग्रेस को फायदा होगा और हो गया उसका नुकसान। उसी तरह से क्यों हो गया नुकसान? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है वो लोगों को दूसरे वे से समझाने में कामयाब होगी। वही बात इस किसान आंदोलन में हुई। बीजेपी की सरकार उन लोगों को समझाने में कामयाब होगी, आम जनता को, कि ये आंदोलन इसलिए कर रखे है, जबकि जो किसान आंदोलन वाले नेता थे वो समझा नहीं पाए। और उसके पीछे भी मैं एक खास बात बताता हूं आपको। ठीक है, कुछ एक आगू नेता हैं आंदोलन में, लेकिन बहुत से तो उस आंदोलन में, पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूं, जो दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे, वो गांव में से वो लोग थे जिनको कोई काम नहीं था, जो सारा दिन गांव में ताश खेले रहे थे, वो वहां ताश लागे खेलन। ठीक है, उनको खाने पीने मिल गया सबने, बिल्कुल, ठीक है, रोटी मिल गई फ्री में। ये चर्चा हम पहले भी, ये चर्चा बड़ी जबरदस्त चली। तो उस चीज का देखो एक नेगेटिव असर भी पड़ता है, और वो नेगेटिव असर, अच्छा, बीजेपी की एक सबसे खास बात क्या है कि बीजेपी मार्केटिंग और मैनेजमेंट में बड़ी माहिर है, और उस मार्केटिंग और मैनेजमेंट की महारत की वजह से वो आम जनमानस को समझाने में कामयाब होगी कि इस आंदोलन की वजह से ये नुकसान हुआ है। उन्होंने फायदा तो गिना नहीं लोगों को, भाई तुम्हारा टोल फ्री हुआ है इतने दिन। एक और एक्चुअल में क्या था, रास्ते रुक गए जी, बहुत लोगों को दिक्कतें आई हुई हैं, बहुत लोगों को, बहुत व्यापारियों का नुकसान भी हुआ, ये सच्चाई है। बिल्कुल। तो मतलब कहने का भाव ये है कि जो बीजेपी है ना, वो अपनी बात लोगों को आसानी से वो समझाने में कामयाब होगी, और कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट जीरो रही। अच्छा एक बात और आ रही है जी, निकलकर सूत्रों के हवाले से खबर पता चल रही है जी कि अभी एकदम से क्यों खत्म किया गया, इंतजार क्यों नहीं किया? अब सुनने में ये आ रहा है कि किसान नेता और केंद्र की सरकार जी धीरे धीरे वो एक समझौते पर पहुंच गए थे जी। मैं भी खबरें यहां तक थी कि अगली मीटिंग में समझौता हो जाएगा जी। तो क्या एकाएक आम आदमी पार्टी को यह लगा अगर बीजेपी यहां समझौता कर लेती है तो फिर बाद में वो आंदोलन का बेनिफिट मिलेगी? देखो, सरकारें अपना फायदा देखती हैं, वो चाहे किसी की भी, और कोई भी राजनीतिक आदमी वो भी अपना फायदा देखता है। यहाँ समस्या क्या अड़गी कि पंजाब में आम आदमी की सरकार है, केंद्र में मोदी की सरकार है, एमएसपी तो केंद्र ने देना है, जब केंद्र देगा तभी तो पंजाब वाले देंगे, ठीक है। उस हालात में कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि, या कोई भी नेता ये नहीं चाहता कि हमारी किसी भी चीज का क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए, और इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से लगातार मोदी के मंत्री चंडीगढ़ में आकर के मीटिंगें कर रहे थे, कहीं ना कहीं कोई समाधान की तरफ तो बीच का रास्ता कहीं ना कहीं निकलता। उससे पहले ही जिस ढंग से सारी कार्रवाई हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। यूं नहीं है कि भाई एकदम से कर दिया, या ये आम आदमी पार्टी वाले को ये हो गया भाई, मतलब फिर बीजेपी बाद में ये कि हमने किसान आंदोलन का समाधान निकाल दिया, भाई ये चीज हम बीजेपी को ना लेने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी पंजाब में आगे चुनाव है, ठीक है, लोकसभा के चुनाव से तो पहले हैं, पंजाब में 27 में चुनाव है, तो उस चक्कर में जो है कोई भी लूज पॉइंट नहीं छोड़ना चाहता भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल। और एक और बड़ी गजब बात आप देखो, इसी का एक कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के दूसरे नंबर के जो सबसे बड़े नेता हैं मनीष सिसोदिया, उनको बाकायदा पंजाब का प्रभारी लगा करके भेज दिया है, सह प्रभारी वहां लगा दिया गया है हर हालात, क्योंकि दिल्ली तो उनके हाथ से निकल गई। और ये कार्रवाई होने से 2 दिन पहले
अरविंद केजरीवाल खुद पंजाब में थे। बिल्कुल, अब तो वो पंजाब में रहेंगे ज्यादातर। क्यों? क्योंकि दिल्ली तो अब उनके हाथ से निकल गई। अब तो उनका केवल एक ही फोकस रहेगा कि किसी भी तरह से पंजाब को बचाया जाए, वहां अपनी सरकार दोबारा रिपीट की जाए। अब वो जनता के हाथ में है। और इस तरह के जो है फैसले ले रहे हैं, इसमें भी उन्होंने एक चीज देखी है कि इस किसान मूवमेंट में कितने किसान जुड़े हुए हैं। दोनों बॉर्डरों पर मुट्ठी भर के किसान थे। ठीक है, वो मूवमेंट नहीं बन पाई आम जनमानस में। आगे क्या पता बन भी जाए, कोई ऐसी और सिस्टम बन जाए। एक और प्रद्युमन भाई ये कह रहे हैं कि वहां पर व्यापारियों का बहुत नुकसान हुआ, रास्ते बंद हो गए। जी, रास्ते तो आज तो बंद नहीं हुए जी, बहुत लंबे समय से बंद थे। अगर नुकसान का आंकलन करना था ये 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, पहले भी तो आंकलन करते ना। एकाएक क्या हो गया कि इतना नुकसान हो गया? सिर्फ 2 ही मामले हैं। एक तो ये उपचुनाव जिस सीट पर हो रहा है, जो शहरी बाहुल्य सीट है, और दूसरा अगले विधानसभा चुनाव में दोबारा सरकार बनाने के लिए कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इस आंदोलन को खत्म करवा करके अपनी तरफ क्रेडिट ना ले जाएं। तो उसके लिए नेता करते हैं। और राजनीति है, चूंकि राजनीति में सब जायज भी है। जी जी, ठीक है। और मैं तो ये भी मानता हूं कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार की भी एक कमी ये है कि उन्होंने इतना लंबा समय भी क्यों खींचा। महीने महीने 2-2 महीने में वो जो मीटिंग उनको तो शूट कर रहा था। उनको शूट इसलिए वो भी तो राजनीति कर रहे थे ना। वो बीजेपी भी अपना फायदा देख रही थी। बीजेपी के दिमाग में ये था भाई जितनी लंबी ये मूवमेंट चलेगी उतना जो है पंजाब में भगवंत मान का विरोध होगा। ठीक है, कोई भी आंदोलन होगा वो जितना लंबा चलेगा, वो जहां सिटिंग जो सरकार उसका विरोध होगा, नेचुरल बात है। प्रद्युमन भाई जो समझदार आदमी जो राजनीति को समझते हैं जी, आप जैसे जानकार, वो यह मानते हैं अगर हरियाणा पंजाब के बॉर्डरों पर किसान बैठे नहीं होते जी, और ये पहले उठ जाते तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार नहीं आनी थी। वो तो या बीजेपी भी समझती इस बात को। वो जो बात मैं आपको कह रहा था कि ये उस चीज की स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए कि किस तरह से लोगों का दिमाग में ये बात बिठानी है। आपको एक बड़ी खास बात बताऊं, पिच और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे और वो भी कमेंट करके बताएं। मनोहर लाल खट्टर का जो पिछला कार्यकाल था 4.5 साल का, उस 4.5 साल में कोई दिन ऐसा गया होगा जब हरियाणा में धरने, प्रदर्शन, जलसे, जुलूस सरकार के खिलाफ ना हुए। और हिसारकार लघु सचिवालय तो ऐसा था जहां 10-10 संगठनों के टेंट लगे रहते सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शनों के, और उसके बावजूद वो जीत गई। ठीक है, क्योंकि उनको वो चीज शूट कर रही है। और शूट क्यों कर रही है? आंदोलन करने वाले लोग हैं कम। ये तो नहीं पूरा हल्का आंदोलन कर रहे हैं, वो है गिनती के गिने चुने। और फिर उसमें मैसेज ये दिया जाता है भाई ये असामाजिक टाइप के लोग हैं जो हमें काम नहीं करने देते, हमें परेशान रखते हैं। तो बन गई बात नक्सली तक, अर्बन नक्सली, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। ये तो राजनीति। अच्छा, आदमी कुछ भी कह सकता है। वीडियो का अंत करते हैं प्रद्युमन भाई, तो क्या यह कहेंगे कि केजरीवाल ने किसानों के साथ धोखा किया? देखो, निश्चित रूप से धोखा, विश्वासघात सब कुछ किया है, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस तरह से एक मीटिंग में बुला करके जिसमें पंजाब सरकार के मंत्री तक उनसे बात कर रहे हैं, कोई मंत्री अगर किसी आंदोलनकारी से मीटिंग करने के लिए आ जाता है तो वो ये तो है नहीं कि सीएम की नॉलेज के बिना आ जाएगा। मान लो वहां उनका आपस में समझौता हो गया तो बिना मुख्यमंत्री की सहमति के कर देगा? बिल्कुल नहीं करेगा ना। तो तमाम ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए हैं। और केजरीवाल जी की पार्टी की सरकार ने जो किसानों के साथ किया वो बड़ा निंदनीय रहा। उनको अगर उठाना भी था ना, भले ही उनको उठा देते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको उठाते ये मीटिंग करने से पहले या मीटिंग के 1-2 दिन के बाद, ये एक सुखद रूप में उठाते। हाँ, उस बातचीत से हर चीज का समाधान होता है। ठीक है ना। अब लॉलीपॉप दे देते। अब आपको एक बात बताऊं, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो खुद ये चाहता है मैं मर जाऊं। ठीक बात। जगजीत सिंह डल्लेवाल 4 महीने से जो आमरण अनशन पर बैठे हैं वो यूं थोड़ी सोचते हैं मैं मर जाऊं। ठीक बात। वो भी तो ये सोचते होंगे भाई किसी तरह से समाधान निकल आए और मैं भी फिर रोटी खानी शुरू कर दूं। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। लेकिन उस तरफ तो ध्यान दिया नहीं, बल्कि जो है ये उनको एक तरह से मीटिंग के तुरंत बाद जिस तरह से कैप्चर कर लिया गया और फिर वहां जो तुरंत प्रभाव से दोनों बॉर्डरों पर कार्रवाई की गई, उसका अंदेशा भी उनको था। जो जब ये मीटिंग हुई ना, उस मीटिंग के खत्म होने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसान नेताओं ने, उसमें भी उन्होंने बाकायदा बोला था कि यहाँ पिछले 2 दिन से पुलिस की जो है कंपनियां बढ़ा दी गई हैं और हमने पंजाब की सरकार के मंत्रियों से इस विषय में बात भी की है, लेकिन उन्होंने जो है इसको किसान आंदोलन की बजाय किसी और काम के सिलसिले में
जो है भाई नशा रोक रहे हैं हम। बिल्कुल। उन्होंने नशे का हवाला दिया, भाई नशे को रोकने के लिए ये इस तरह की पेट्रोलिंग और इस तरह की कंपनियां तैनात की गई हैं, जबकि वो निकला कुछ और ही। कुछ और। और ये होता भी है अक्सर, कोई भी आंदोलन को जब उठाया जाता है ना, चाहे बाबा रामदेव का आंदोलन देख लो आप, जब उन्होंने किया, या अन्ना हजारे की मूवमेंट देख लो, कोई भी आंदोलन हो, तो उसमें सरकार यूं नहीं कि तुरंत कर देती है 1 मिनट में, वो पहले पूरी प्लानिंग बनाते हैं, पूरा रोड मैप बनता है, पूरी हर चीज का इसके प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, और फिर सरकार ये देखती है कि हमें फायदा कौन सी चीज से है, नफा कितना है, नुकसान कितना है। जहां सरकार को फायदा दिखता है वो काम करती हैं, सारी सरकारें करती हैं, किसी भी पार्टी की हो, और करना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति जब वो कर रहे हैं तो राज के लिए तो कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो साथियों, इस वीडियो का विषय भी यही था कि किसान भोली भाली कौम है और किसान के साथ बहुत गंभीर राजनीति हुई और किसान को राजनीति के नाम पर ठगा भी गया, जहां किसान को यह दिखाया भी गया कि हम हितैषी हैं और अंदर मामला कुछ और था, अंदर प्लानिंग कुछ और थी, उद्देश्य कुछ और थे, एजेंडा कुछ और था, टोटली राजनीति थी। और आप ये बखूबी समझ भी गए होंगे। इसलिए किसान भाइयों से हमारी यह अपील भी है कि वह सोच समझ कर फैसला करें और जब भी वह कोई मूवमेंट शुरू करें तो उस मूवमेंट को एक ढंग से चलाएं और वो मूवमेंट एक सही सकारात्मक रूप में जाकर उसका अंत भी होना चाहिए, क्योंकि आंदोलन लंबा भी बहुत चला और कई बार जब आंदोलन लंबा चलता है तो उसका रिजल्ट फिर निकलता नहीं है। आपने भी देखा, हमने भी अक्सर देखा, लंबा चलने के बाद अक्सर आंदोलन फिर इसी तरह से खत्म हो जाते हैं। तो आपको यह हमारी चर्चा कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। राम राम।